हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल नॉलेज के लिए भी एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है आप जरूर इस इकोनॉमिक्स की टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से जो कि वॉच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, इलीगल लेंडिंग लेंडिंग ऐप ऑन एस डी ए रडार। तो सबसे पहले देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ऐप का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐप को अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद FSDC की बात कर रहे हैं। फिर लेंडिंग, इनका मतलब ये होता है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, वो फ्रॉड गिरी से कहते हैं हम आपको लोन दे रहे हैं। और समझ रहे हो, वो कहते हैं कि हम आपको लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। तो जो ये ऐप होते हैं या फिर जो फाइनेंशियली सिस्टम काम करता है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी की बात कर सकते हो। उस बॉडी का नाम है FSDC, जो कि आप सर्विलांस कर रही है कि भाई कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो फ्रॉड गिरी कर रहे हैं, कि हम आपको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और लोन प्रोवाइड करवाने के लालच में बहुत ढेर सारी जो है कि घपलाबाजी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जो पेटीएम था, हालांकि मैं नहीं करूँ कि पेटीएम ने बहुत बड़ा घपला किया या कुछ किया, लेकिन उसको जब बंद किया गया तो उसमें कहा गया जो केवाईसी या मनी का जो लेन देन हालांकि किया था, तभी तो आरबीआई ने एक्शन लिया। तो वो ऐसा कहा जाता है जो मेंटेन करना पड़ता है एक मिनिमम अमाउंट किसी बैंक को, पेटीएम पेमेंट बैंक ने ये काम नहीं किया। दूसरी तरफ उसने ये क्या किया, जो उसके कस्टमर थे उसका केवाईसी नहीं गवर्नमेंट को शेयर कर रही थी, या फिर प्रॉपर तरीके से केवाईसी नहीं कर रही थी। मतलब केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो जैसा जो सिस्टम। अगर आप कुछ महीने तक आप अपने बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करते तो आपका बैंक अकाउंट शट डाउन कर दिया जाएगा, क्लोज नहीं किया, शट डाउन कर दिया जाएगा। जब आप नया लेन देन करने की कोशिश करेंगे तो आपसे केवाईसी मांगा जाएगा कि हम अपने कस्टमर को जानना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे थे, आप ही हैं या कोई और तो नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा ना, तो ऑनलाइन फ्रॉडगिरी भी होने लगी। कुछ लोग फ़ोन करते हैं, सर आपका देखिए ऐसा है, ऐसा हो गया, अगर आप जल्दी से अपडेट नहीं करवाएंगे, लिंक नहीं करवाएंगे, तो आपका जो कि अकाउंट बंद हो जाएगा। किसी में लाख 2 लाख 50 हज़ार होता है, घबराता है कि भाई अकाउंट बंद हो जाएगा। लोग समझ नहीं पाते हैं, तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट डिटेल भेज देते हैं और वो पैसा लेकर के फ्रॉड हो जाते हैं। हालांकि आरबीआई और बैंक समय समय पे मैसेज उस बैंक में जो लिंक्स होते हैं उनको शेयर करते रहते हैं। भैया देखिए, आरबीआई या बैंक इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगती, लेकिन क्या ना करता, ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहकावे में आ जाते हैं। तो उसके लिए एक जो है कि आपका FSDC है, उसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 2010 में। और इसका चेयरमैन, इसका बॉस होता है वित्त मंत्री, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। कौन होता है इसका FSDC? मैं चाहता हूँ इसी पे मैं लिख लूँगा, तो बेटर होगा कि हम और अच्छे से काम करेंगे। देखिए FSDC यहाँ पे हम लिख रहे हैं, FSDC है ये, ठीक है। इसको 2000, ठीक है, 10 में इस्टेब्लिश किया गया। पहला सवाल ये है, इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन जब इस्टेब्लिश किया गया तो किसी के कहने पे किया गया या फिर रात को सपना आया जो कि कर दिया गया? तो नहीं, जो रघुराम, यहाँ पे रघुराम राजन राजन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। और 2008 में इन्होंने सजेशन दिया था कि भैया ऐसा है ना, एक इस तरह का काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और तभी किया गया 2010 में। और उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमारे प्रणब दा थे, प्रणब मुखर्जी थे ना, ये प्रेसिडेंट भी बने थे हमारे। तो इनके कहने पे, रघुराम राजन कमेटी के कहने पे 2008 में, 2010 में वित्त मंत्री जो फाइनेंस मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया है इस चीज़ को लेके। हालांकि इसको चेयर तो वित्त आयोग, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, बट इसका जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई, मतलब आरबीआई से भी होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, लेकिन अलग अलग जो फाइनेंशियल वित्तीय संगठन होते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव ये FSDC में जो कि मतलब भूमिका अपना एज ए मेंबर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या फिर रहते हैं। दूसरी अभी चीज़ है कि जो FSDC है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका वास्तव में काम किस चीज़ को लेकर के होता है? नाम से ही पता चला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट।
फाइनेंस से लेकर के होता है कि आप कोई फ्रॉडगिरी ना हो पाए, आपके आपके अकाउंट से कोई कर ना पाए। तो इसके लिए सिक्योरिटी के तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, वित्त मंत्री ने एफएसडीसी की अभी मीटिंग हुई है, तो उसमें कहा है कि भाई ऐसा है कि अब जितने भी रेगुलेटर हैं, ऐप हैं या फिर जो भी कंपनी है, वो पहले अपने कस्टमर का पूरा डिटेल डिटेल केवाईसी जो कि करें। जैसे देखिए, एक मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ से डिटेल में बता रहा हूँ। सपोज करिए कोई ऐप है, ये ठीक है, ऐप है, मान लीजिए सी एस सेंटर, ठीक है, सी एस सेंटर दिल्ली, दिल्ली के नाम से एक मैंने ऐप बनाया, ठीक है। और कोई एक जो कि श्याम नाम से, ठीक है, श्याम नाम से आया और ये कहा भाई ऐसा है कि हमारा 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ जो है कि आप अपने बैंक ऐप के थ्रू या फिर अपने अकाउंट में या अपने बैंक में हमारा खाता खोल करके जमा कर दीजिए। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इनसे कहूँ आप पहले केवाईसी दीजिए, मतलब मैं आपको जानूँ, आप अपना प्रॉपर आईडी दीजिए। तो अब इनको तो देना चाहिए, लेकिन अब ये क्या करेंगे, इनको कहेंगे अरे यार अब क्या करोगे आप केवाईसी, हम आपको 10 करोड़ में से 1 करोड़ आपको दे दे रहे हैं, 9 करोड़ का कर दो आप हमारा केवाईसी, मतलब बैंक अकाउंट। तो अब बैंक वाले को भी 1 करोड़ का फायदा हो गया और इनको भी टैक्स देना नहीं पड़ा, नहीं तो इनको 4 लाख 4 करोड़ तो जो है कि वो देना पड़ता है इनको टैक्स। तो मतलब ये है कि ये जो है कि घपलाबाजी दोनों के कहने पे होती से हो सकती है, जो एप्लीकेशन वाले होते हैं, जो कस्टमर कस्टमर और मालिक दोनों के बीच में घपला। तो इससे नुकसान जो है कि जो आम आदमी होता है, ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं, जो नॉर्मल पीपल्स लोग होते हैं उनका घाटा होता है। और घाटे का फिर से इल्जाम में होता है, महंगाई बढ़ती है, ब्लैक मनी सर्कुलेशन में आती है, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। दैट्स ऑल कि मैंने एज को डिस्कस किया जो ज़रूरी था मुझे लगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिए और उसमें कुछ अपने सवाल जो हों वो आप करिए मुझसे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।